Welcome to Hub of Kids PS. Kindly like and subscribe to my channel. अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग हर के साथ होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज की जो कहानी है उसका नाम है गुमशुदा चूज़ा और प्यारी माँ। तो आइए कहानी को सुनते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पुरसकून और खूबसूरत गांव में नदी के किनारे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी। इस झोपड़ी के इर्द गिर्द हरी भरी घास, रंग बिरंगी फूल और ऊंचे ऊंचे दरख्त थे। इसी झोपड़ी में एक मेहनती मुर्गी अपने 12 अंडों के साथ रहती थी। वक्त गुजरने के साथ इनमें से ज़्यादातर अंडों से नन्हे मुन्ने प्यारे चूजे निकल आए, जो सारा दिन अपनी माँ के इर्द गिर्द खेलते और चहचहाते रहते। मगर अभी भी 2 अंडे ऐसे थे जो नहीं टूटे थे और मुर्गी इनका बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। एक सुबह मुर्गी ने सोचा कि अपने बच्चों के लिए ताज़ा दाना और पानी ले आए। इसने अपने चूज़ों को झोपड़ी में महफूज छोड़ा और खुराक की तलाश में बाहर निकल गई। जैसे ही वो गई कुछ देर बाद इन बाकी 2 अंडों में से एक अंडा फूट पड़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता टूट गया। इसमें से निहायत नन्हा, नरम और मासूम तो चूज़ा बाहर निकला। इसने पहली बार अपनी आंखें खोली और इधर उधर देखा, मगर वहाँ उसे अपनी माँ नजर न आई। माँ को ना पाकर चूज़ा घबरा गया। इसका नन्हा सा दिल खौफ और उदासी से भर गया। वो हल्के हल्के कदमों से झोपड़ी की दरवाजे तक आया और अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। बाहर की दुनिया इसके लिए बिल्कुल नहीं थी। हर तरफ अनजान आवाज़ें और बड़े बड़े जानवर देख कर वो हैरान भी था और डरा हुआ भी। रास्ते में उसे एक बड़ी सी गाय सब्ज घास खाती हुई नजर आई। चूज़ा उन्नीं से करीब गया और मासूमियत से बोला, क्या तुम मेरी माँ हो? गाय ने छुप कर प्यार किया और उसने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? मुझे देखो मैं कितनी बड़ी हूँ और तुम्हारे तो पर हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारी तरह परों वाली होगी। कुछ फासले पर उसे एक बकरी दिखाई दी जो सुकून से पत्तियां चबा रही थी। चूज़े ने सोचा ये गाय से छोटी है, शायद यही इसकी माँ हो। वो फौरन उसके पास गया और पूछा, क्या तुम मेरी माँ हो? बकरी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। देखो मेरे 4 पाँव हैं, जबकि तुम्हारी माँ के 2 पाँव और तुम्हारी तरह के पैर होंगे। ये सुनकर चूज़े की उम्मीद फिर टूट गई। अब चूज़ा बहुत थक चुका था। वो उदास होकर दरख्त नीचे बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब अपनी माँ को ढूंढ ढूंढ के थक चुका था। इसी दरख्त की एक शाख पर एक कबूतर बैठा था, सब कुछ गौर से देख रहा था। उसे चूज़े की बेबसी पर रहम आया। अब वो नीचे इसके पास आया और उसने बोला, घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम इस तालाब के किनारे जाओ, वहाँ अक्सर मुर्गियाँ आती हैं। तुम्हारी माँ कुड़कुड़ की आवाज़ निकालती होगी, इस आवाज़ को गौर से सुन लो। कबूतर की बात सुनकर चूज़े के दिल में उम्मीद थी एक नई किरण जागी। वो फौरन तालाब की तरफ भागा। जैसे ही वो करीब पहुंचा उसे मानूस सी आवाज़ सुनाई दी, कुड़ कुड़ कुड़। चूज़े ने इधर उधर देखा तो एक मुर्गी अपने चूज़ों के साथ खड़ी थी। इसके 2 पर थे, नरम पर थे और वो बिल्कुल वैसे ही आवाज़ निकाल रही थी जैसे कबूतर ने बताई थी। चूज़ा खुशी से उछल पड़ा और तेज़ी से अपनी माँ की तरफ दौड़ा। मुर्गी ने भी अपने नन्हे चूज़े को देख लिया। वो फ़ौरन इसके पास आई और उसे अपने पैरों में समेट लिया। मोहब्बत भरी आवाज़ में इसने पूछा, मेरे बच्चे, तुम झोपड़ी से बाहर क्यों आ गए? मैं तो तुम सब के लिए खाना लेने गई थी। चूज़ा अपनी माँ के करीब आकर खुद को महसूस करने लगा। इसकी सारी थकान और खौफ एक ही लम्हे में ख़त्म हो गया। माँ और बच्चा दोबारा एक साथ थे। चूज़ा खुशी खुशी अपनी माँ के साथ झोपड़ी की तरफ लौट गया, जहाँ इसके बहन भाई इसका इंतजार कर रहे थे। अब वो जान चुका था कि माँ की मोहब्बत और हिफाजत दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और उसे अपनी माँ के साथ रहना ही सबसे ज़्यादा महफूज और खूबसूरत लगता है। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि माँ ही बच्चों का आसरा होती है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करता है। अगर उसे माँ नज़र नहीं आए तो वो मायूस हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए अपनी माँ की कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनके साथ मोहब्बत से पेश आएँ। चाहते थे मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।